global airline, an ambitious mission we remind ourselves of all the time. Flying more than ever with a flock of new pins in our fleet. You'll be greeted once you're seen by many captains just like me. On your journey there up in the air, we'll handle every hassle. Great with kids and seniors, futurists and multinationals. Our service is so popular, we're flying international. Our service is so popular, we're flying international. We will remind ourselves that one more time with each and every single flight. We're here to be the model of a modern global airline. Every time we fly, we will ensure that you will land on time. अब बस हमें फेडरल बैंक जाना है और इसके बदले तुरंत हमें गोल्ड लोन मिल जाएगा और सोना भी सुरक्षित रहेगा। सो नो झंझट। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके पास सब कुछ है। फेडरल बैंक में हम आपको सिर्फ राह दिखाते हैं। आप देख रहे हैं बजट महाकुंभ। हमारा इरादा ये है कि 6 घंटे के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मैक्रो पिक्चर के बारे में भी बताएं, जो बड़ी चीजें हैं, बड़ी चिंताएं हैं, उसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि आपकी बचत, आपकी कमाई और आपके निवेश पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है। पूरे इन 6 घंटों में हमारे एक्सपर्ट आपके साथ बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं बिग पिक्चर पे। उर्जित, आपने सुना, इन्होंने राजीव कुमार ने फिर जोर देकर के कहा कि सब्जेक्टिविटी और डिस्क्रिशन का एलिमेंट बड़े पैमाने पर आ गया है। इसी प्रकार से कई जगह बजट को पढ़ करके लगता है कि एक प्रकार का डेस्परेशन है, एक प्रकार का एक नैरो थॉट है कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें तो पैसे आ जाएंगे, और थोड़ी सी दादागिरी का भी एहसास है उसमें। आप मानेंगे? कम से कम 2-3 चीज पर काफी डेस्परेशन लग रहा है। एक तो हिंदुस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। ये साल 3.5% ऑफ जीडीपी। तो उसमें एक लार्ज इंपोर्ट बिल पिछले 2-3 साल में गोल्ड का है, तो अभी उस पर हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। वो पुराने सालों में हम करते थे, पुराने डेकेड्स में शायद, और इसमें क्या होगा कि गोल्ड स्मगलिंग और सिल्वर स्मगलिंग का बढ़ जाएगा। तो इसमें बहुत पे बैक नहीं होने वाले हैं। वो भी हो सकता है कि डॉलर का हवाला मार्केट में भी इफेक्ट होंगे, क्यों आप स्मगल करते हो तो किसी तरह के तो डॉलर बाहर ले जाना पड़ेगा। सेकंड इश्यू है कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट कर सकेंगे, एंड उसके लिए ये रेट्रोग्रेड टैक्सेशन इश्यूज डाले हुए हैं। सेकेंडली कि ये 2012-2013 के डेफिसिट टारगेट अटेन करने में वन टाइम आइटम्स है। फॉर एग्जांपल ऑक्शन ऑफ 2G, वो एक ही साल पैसा आ सकते हैं। तो ये जो वन टाइम आइटम और ये रेट्रोग्रेड टैक्सेशन आप निकाल दो तो फिस्कल कंसोलिडेशन 0.2 के 0.3% ऑफ जीडीपी है। तो ये दोनों एरिया में डेस्परेशन है। तीसरा एरिया डेस्परेशन है कि इंडियन कॉरपोरेट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हिंदुस्तान में पैसा की कमी है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग थोड़ा लिबरलाइज कर दिया। जो तीसरा एरिया है, विच फोर्थ एरिया इज एक्चुअली ऑफ अ क्राइसिस, एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कुछ किया नहीं है, विच इज द क्राइसिस इन इंडिया इज क्राइसिस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ओनली इफ दीज टू aspects turn up will we reach anywhere near the kind of growth rate that has been assumed in the budget. Just one more point on the growth, that for most economic blocks in the world, by and large 2012 will have lower growth than 2011. So on what basis have we predicted a higher growth in 2012, 2013? I don't know, because our exports will of course be affected. In volume terms, the 2012 growth is going to be only of the order of 3.4, 3.5% globally, right, in volume terms, compared to 6.5% in 2011. Right. So all indications are that 2012 growth will be very difficult to achieve
in terms of the targets that have been laid down in the budget. और ऐसे नंबर देखते हुए जरा एक सप्लीमेंट्री लेना चाहूंगा मैं। ये जो पिक्चर है गोल्ड, इसको देखते हुए ये जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट अचानक आ गई कि 6100 चला जाएगा निफ्टी और इन्वेस्टर को फिर एक उससे सिग्नल मिलता है, इस पिक्चर को ये जो डरावना सिनेरियो है, इसको देखते हुए ऐसे नंबरों पर यकीन करना चाहिए क्या? नो सी, मार्केट्स रन ऑन लिक्विडिटी। आज आपका जो समझो पी रेशियो एवरेज आके 14 पे रुका हुआ है और इंडिया का एवरेज पी 1992 वाज 40। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूफोरिक सिचुएशंस, बट अगर वर्ल्ड में जिस तरह की लिक्विडिटी है और अगर वहाँ बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या इफ योर डाउ शेयर्स आर नॉट चीप, डाउ इज एट अ लाइफ टाइम हाई फॉर द लास्ट 5 years का जो हाई पहुंच चुका है, सो दैट मनी विल फ्लो समवेयर एल्स. And obviously that's a similar situation is prevailing in US, where they have said that we will not raise interest rates till 14. That's what the Fed has said. So you'll see hyperinflation in all the world, maybe including India hopefully. But we'll have a little bit of rate cut because our base effect of inflation was high. Not that we are doing something good, but because our base rate was high. So you could possibly see some little better environment in India. Nothing great, but some better. And if the monsoon fails, then all bets are off. यानी कि तेजी जो होनी है, जो कुछ भी पैसा आ रहा है उस वजह से होनी, न कि हमारे फंडामेंटल रीजन से। लेकिन बजाज साहब, सबसे बड़ा सवाल ये कि तेजी जो होती है वो कॉर्पोरेट इंडिया की परफॉर्मेंस से होती है, और इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, पहली बात ब्याज दरें पीक पर है, बहुत महंगा कर्ज मिल रहा है, और महंगा होते हुए भी कर्ज ही नहीं मिल रहा, लिक्विडिटी की टाइटनेस है, पैसा मिल नहीं रहा। क्या ऐसे में आपको लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया के लिए आगे कोई रास्ता है, किसी तरह से वो उभर पाएंगे इस बजट को देखने के बाद? इसमें पैसे की तो तंगी है ही, और अब जब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट घटना ही चाहिए। अभी इंटर कॉर्पोरेट जो प्रूफ है कि इंटर कॉर्पोरेट रेट जो चल रहा है, और जो बैंक का जो इंटर बैंक रेट है वो भी 11-12% हो गया है। अभी जो एक महीने का जो इंटर बैंक रेट्स है, तो दैट कि इसका मतलब है कि शॉर्टेज है ऑब्वियसली पैसे की। दूसरा क्या है कि जो बासु साहब बोले वो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर उसको ठीक से किया जाए, यूआईडी के थ्रू अगर डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है तो उसमें जो वो 44%, मेरे हिसाब से 50-60% भी उसमें लीकेज हो सकता है, तो उससे सब्सिडी कम होने में काफ़ी मदद हो सकती है। और फिर जो इंडिविजुअल है उसका चॉइस है कि वो केरोसिन खरीदेगा तो केरोसिन खरीदेगा, उसको फूड आइटम खरीदना है फूड आइटम खरीद सकता है। तो इसलिए वो जो कर रहे हैं वो अगर 2 साल में हो सकेगा, उससे सब्सिडी सब्सटैंशियली घट सकती है। यानी कि कॉर्पोरेट इंडिया ये चाहता है कि ब्याज दरें तेजी से घटे, और साथ ही साथ सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को दी जाए, ये किया जाए तो शायद फायदा हो सकता है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बजट महाकुंभ के इस मौके पर CNBC आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने के शानदार मौके। आज दिन भर हम आपसे पूछेंगे कुछ आसान से सवाल, और जिनके जवाब देने पर आपको मिलेंगे कई आकर्षक इनाम। तो सुनिए इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2013 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है। आपके ऑप्शन से A 10.6%, B 5.1% और C 8.9%। इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है BMK स्पेस 1 लिखें, फिर स्पेस दें, A, B या C जो आपको सही लगता वो लिखकर भेज दीजिए आप हमें 51818 पर।